बप्पा मोरया रे, मोरया रे 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 बप्पा मोरया रे, मोरया मोरया चौकरिया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और हमारे भक्त जनों में हो जिसकी को लिया रे, नाम आया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, श्री गणेशा, देवा श्री गणेश। देखिए, सबसे पहले तो 92.7 और इन ऑर्बिट मॉल मलाड हैं, इन सब लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति जो लगाई गई है यहाँ पे, मेरा ख्याल से बहुत ही यूनिक है। क्योंकि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, हिंदुस्तान में होता है, बट ख़ास तौर से यहाँ महाराष्ट्र में हम गणेश जी की और ये गणपति के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत दिल से, शिद्दत से इस त्यौहार को मानते हैं। और बट ये जो यहाँ पे इन्होंने पेपर मैशे से इको फ्रेंडली जो बनाया हुआ है, मैं इस मूर्ति को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता नहीं है कि ये पेपर से बनाया गया है, इको फ्रेंडली बनाया है, बहुत रियल, बहुत ऐसा लगता है कि क्ले से बनाई गई मूर्ति है। और कहते हैं कि सिर्फ 2 किलो या 3 किलो से भी कम वज़न है इसका, लेकिन जिस डिटेलिंग में इन्होंने बनाई है बिल्कुल ही मतलब रियल नहीं लगता है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अगर आंखों पे ध्यान करें तो ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति बिल्कुल अभी गणेश जी बिल्कुल खड़े होने वाले हैं और दर्शन दे रहे हैं। मतलब प्यार मोहब्बत से लोग जो दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं, उनको प्यार मोहब्बत से स्वीकार कर रहे हैं उस दर्शन को। सो मैं तो पहली बार आया हूँ इधर, बट अगर ऐसे ही 92.7 इन ऑर्बिट करते रहेंगे और ऐसे इको फ्रेंडली होता रहेगा, आई थिंक मैं आना चाहूँगा। ये एक नीड है कि इको फ्रेंडली तरीके से ये गणपति की मूर्तियाँ जो हैं, जिस तरीके से हम लोग इसका विसर्जन करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इको फ्रेंडली तरीके से इस त्यौहार को मनाएं तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। त्यौहार जो है इसका बहुत महत्व है, हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, बड़े प्यार से मानते हैं। गणेश जी हमारे सोल में बसे हैं एंड जो मन्नतें हम लोग मांगते हैं, हम लोग आते हैं, पूरी की जाती हैं। तो अभी इस साल से शुरू की है और मैं आता रहूँगा एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये मुझे मौका दिया गया कि मैं आज यहाँ पे इनके दर्शन लेने के लिए आया हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, हैप्पी। कंटिन्यू लाल बाग के राजा से लेकर अंधेरी के राजा तक राजनौर में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बस ये बप्पा के दरबार में हाजिरियाँ लग रही हैं और देखिए आप लोग रूबरू साथ साथ हैं और हाजिरियाँ कबूल हो रही हैं, तो ये इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। आज हम लोग इन ऑर्बिट में मलाड बप्पा के दरबार में, बप्पा के लिए जय हो जो बप्पा के दरबार में हाजिरी रही तो बहुत ही मकबूल, बहुत ही हिट सॉन्ग रहा, आप लोगों ने सुना। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, कातिलाना दाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, कातिलाना बड़े नैना नैना। दावत इश्क की लाइन, दावत इश्क आप जल्दी सुनेंगे। ओ जादू टोने वालियाँ वे, जादू टोने वालियाँ, डोरे डोरे डालियाँ वे, डोरे डोरे डालियाँ। ओ बुन कर लट में ले गई रे लुट के, कुड़ी उड़ी उड़ गई चिड़ शेर मार के। ओ तक तेरे गए मूछ वालियाँ, जय हो
जिगरा वालिया, ये जिगरा वालिया आई, जादू टोने वालिया, बारे वीरा वालिया, जादू टोने वालिया। डॉली जी क्या कहना चाहेंगे, इतनी प्यारी हाजिरी मिली है और आप भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रही, क्या बात है? लो कोई शक है? गणपति बप्पा मोरिया है, हाथ मत मार उधर, बदमाशी सरदारनी के सामने नहीं चलती, चक दे फट्टे हो जाएगा भाजी। कौन से चैनल से आया तू, नाम बता दे रहा, शक्ल देख लिविंग ये तो हंसी में चला जाएगा। अच्छा डॉली जी बिन मांगे कौन सी मुराद अब तक पप्पा ने आपकी? सारी मुरादें अगर तुम्हें बताऊंगी। बिन मांगे पूरी कौन सी करी? बापा हमेशा मेरी बिन मांगे पूरी करते हैं मुरादें, मुझे मांगना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग सबका प्यार, जनता का प्यार, देश के जो प्यार मिलता है उससे मेरे काम अपने आप ही हो जाते हैं। देखो आप प्यार दोगे तो भी मेरे काम होने हैं, आप नफरत दोगे तो मेरे काम डबल होने हैं, तो जो देना है आप लोग खुशी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि बप्पा हमारे साथ है, गणपति बप्पा मोरिया है। अच्छा इको फ्रेंडली गणपति है ये इसमें मैं मान्यता रखती हूँ, कारण ये है इसमें बहुत 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 ही कठिन ये चीज़ें चल रही हैं, जो जिस ढंग से जो फोटोग्राफ व्हाट्सएप में आ रही है और आप लोगों ने देखी होंगी, वो बोलना भी मतलब आप मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी आरती करने के बाद जो इस तरीके के जो कहते हैं कि पानी में जाके ऐसे टूटी हुई गणपति, वो सब देखते हुए बोलते हुए मुझे शब्द नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ उसको। मैं ये चाहूँगी आने वाले कल में, अगले साल में सब इको फ्रेंडली गणेशा पे प्रार्थना करें और उस तरीके से करें तो, और समुंदर में इस तरीके से ना बहाएं, थोड़ा चेंज लाना चाहिए हम लोगों को, और इसकी लगता है शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी। इसका मुकाम मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसका मुद्दा मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा, और ये मुद्दे में आप लोग मेरा साथ दीजिए, क्योंकि कल के लिए हम लोग सबके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वेद की नहीं होती है भगवान की, इतनी पूजा पाठ करने के बाद आप उनकी बेइज्जती नहीं करते हो, आप तो अपना समुद्र में डाल के चले जाते हो, बाद में वो ट्रक और टेम्पो जाके उसको जिस तरीके से वो करते हैं, बड़ी बेदगी होती है, बेइज्जती होती है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग को ये मुद्दा उठाना चाहिए, मैं मुद्दा शुरुआत करती हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। जय गणेश। ने लिया प्रसाद, गणपति लाल बाग से राजा से लेके गणेश गली से लेके अंधेरी का राजा और आज इनॉर्बिट, सफर बहुत लंबा है, मैं बहुत मांगे दुआ करे, गलत बात है ये। मैं भी त्योहार लेने वाली देखो पहली बात तो दुआ जो ऐसी चीज़ होती है वो कभी बोली नहीं जाती है, होने के बाद बताई जाती है। तो मेरी दुआ जो है बहुत जल्दी आपको अगले साल पता चल जाएगी कि मैंने गणपति बप्पा से क्या क्या मांगा है और उन्होंने मेरी क्या क्या विश पूरी की है। और जहाँ पे गणपति बप्पा है वहाँ पे गणेश सिंह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पेशली गणेश चतुर्थी के लिए मैंने सारे अपने शेड्यूल इवेंट सब मैंने पोस्टपोन कर दिए, मेरे सारे कैंसिल कर दिए, ओनली बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी। तो ऐसा है कि जहाँ पे गणपति बप्पा होंगे वहाँ पे तो मैं होंगी। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, और अब मुझे इसके बाद और भी बहुत सी जगह जाना है, और इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोली थी, घाई कर रही थी कि मुझे निकलना है। ये इको फ्रेंडली गणपति हैं, ये पानी में जाके घुल जाते हैं, और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं समुद्र के किनारे गणपति की मूर्तियाँ बहुत सारी पड़ी है, बेहुरमती हो रही है, बेइज्जती हो रही है उनकी, क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन मुझे सबसे पहले तो अफसोस इस बात का होता है, क्योंकि मेरे घर में भी गणपति होते हैं, जब हम लोग विसर्जन करने जाते हैं तो जितने दिन तक गणपति होते हैं सब लोग इतना पैर छूते हैं, उनके प्रणाम करते हैं, और गलती से भी कुछ गलती ना हो तो 4 बार भगवान से क्षमा मांगते हैं। पर जैसे एक बार गणपति बप्पा को विसर्जन कर दिया, लोग भूल जाते हैं, लगता है कि बस कोई एक फॉर्मेलिटी थी, निभा दी, तो वो गलत है। जब से इको फ्रेंडली वाला सिस्टम आया तो ये एक अच्छा चीज़ हो गया कि कोई भी चीज़ का कहते हैं ना कि इंसल्ट नहीं होता, वो एक तरह से इंसल्ट है। आप गणपति बप्पा को विसर्जन करते हो और उसके बाद वही गणपति बप्पा वही बीच पे आते हैं जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, ये सब मतलब वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है देख के। तो आई थिंक सबको इको फ्रेंडली ही रखना चाहिए कि एटलीस्ट वो मेल्ट हो जाते हैं उसके बाद में, और उसके बाद उसी से उनको बनाया जाता है, तो वो इनफैक्ट उनकी इज्जत है वो। और जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस से होता है, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जी अंधेरी के राजा गणेश गली और मुंबई का राजा, और आज लाल बाग का राजा, आज इनॉर्बिट का राजा जी, आज इनॉर्बिट का राजा। कैसा सफर रहा अब तक का?
बहुत अच्छा है। आई एंजॉयड एवरीवेयर। लाइक लाल बागचा राजा में बहुत सारी भीड़ थी और सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं मिली और बाकी थोड़ी थोड़ी कम थी, लेकिन हर जगह का एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट रहा। खैर गणपति पापा तो वही है, उनका चेहरा वही है, उनसे जो मुरादें आदमी मांगता है वही मांगता है। ऐसा तो कोई नहीं कि अब स्थान चेंज हो गया तो आपकी मुरादें, आपकी वो प्रार्थना चेंज हो गई। सब कुछ वही है, खाली जगह, हमारा विज़िट की जगह चेंज हो रही है और अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि हम बहुत तकदीर वाले हैं जो इतने जगह विज़िट कर रहे हैं और इतने सारे गणपति के हम दर्शन कर रहे हैं। ये हमारा भाग्य अच्छा है। और साथ में आप सब कल मीडिया वालों का जो आप आते हो और कवर करते हो, ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ये चीज़ें नसीब होती हैं। इको फ्रेंडली गणपति हैं जिनका वजन 2 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा है जी। और जिस तरह से बेउन्नति हो रही है, बेइज्जती हो रही है गणपति विसर्जन में, आपने देखा होगा किनारे पे बहुत सारी मूर्ति पड़ी है। जी, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे देश में बड़ी ख़राब हैं। एक तो जब तिरंगा ज़मीन पे पड़ा होता है बड़ा बुरा लगता है। आप इतना सब करते हो, 15 अगस्त के फंक्शन करते हैं, इसी तरह से गणपति का विसर्जन करते हैं और जो मूर्ति पानी से बाहर आ जाती है उस पर लोग चले भी जा रहे हैं, पाँव भी धरे जा रहे हैं। तो अगर आप इतनी आस्था रखते हैं तो फिर इतना इंतज़ाम भी होना चाहिए कि कोई मूर्ति अगर बाहर आती है, कुछ लोग वहाँ पे ड्यूटी पे होने चाहिए या उनके परिवार वाले जो विसर्जन करते हैं, या हमारी सरकार उसका कोई इंतज़ाम करे कि उन मूर्तियों को दोबारा से पानी में बहाया जाए। और बाकी रही बात इको फ्रेंडली गणपति की, बहुत अच्छी बात है, चूँकि वैसे ही इतना पॉल्यूशन है हमारे हिंदुस्तान में, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। इको फ्रेंडली गणपति होने से क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा, लोगों के कष्ट और कम होंगे। और मेरी तमाम पब्लिक से प्रार्थना है कि आप इको फ्रेंडली गणपति रखें तो बहुत अच्छा है। और जिनके घर वाले विसर्जन करने आते हैं उनका बिल्कुल ये फ़र्ज़ बनता है कि एक आदमी उनका या कोई ऐसा व्यक्ति या उनका गली का हेड कोई वहाँ पे रहे कि अगर गणपति पप्पा की मूर्ति बाहर आ जाती है और उसको दोबारा से आप अंदर डालने का कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए। क्योंकि आज आप इतनी पूजा करते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं, आरतियाँ करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और वही गणपति आपके पैर में पड़े होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसको बहुत अशुभ मानती हूँ।